यूनाइटेड स्टेट्स हैं इंडिया की, उसके अंदर खालिस्तान मूवमेंट क्यों उभर रही है? ठीक है, तमिलनाडु वाले क्यों अपनी मूवमेंट्स निकाल रहे हैं? ये दुश्मन दुश्मन खेल अब ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें बल्कि ट्रेड करनी चाहिए अगर इंडिया के हमारा साथ। मसला चाय की कमी का है तो हमें चाय जो है वो अल्टरनेट को ढूंढना चाहिए। चाय ना पिए ग्रीन टी यूज़ कर लें, और ग्रीन टी यूज़ नहीं कर सकते आप सब्ज़ चाय पिए। हमारे यहाँ तो ऑपरेशंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते, हमें इंडिया जाना पड़ता है, वहाँ से जाके अब ये जो लीवर ऑपरेशंस वगैरह हैं, ट्रांसप्लांटेशन, तो ये इंडिया आपकी से होती है। डेवलपमेंट भी होंगी, ट्रेनें भी आएंगी, और ऐसी ट्रेन आएगी जो मेरे ख्याल से आधे घंटे में आपको चाइना पहुंचा दे। 2 घंटे की आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह तो अल्लाह सॉरी के फजल टोक से। रहा हूँ मैं। एक चीज़ आपने कही कि जो कि मुसलमान जो कि पाकिस्तान के हैं वो ज़्यादा खुशहाल है बनस्बत इंडिया। किस हिसाब से खुशहाली? ग्लोबली इंडेक्स ने रिपोर्ट निकाली कि रिलीजियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री ज़्यादा सेफ है, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया नंबर 1। हेलो अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस इंडिया से। गाइस पाकिस्तान की अगर सबसे पहले बात करूं तो पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि चाय पीना बंद कर दो, चाय महंगी हो गई है। अगर मैं उसी बरक्स इंडिया की बात करूँ तो गाइस इंडिया यूएई के साथ ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट करने में सबसे पहला मुल्क बन गया गाइस जो कि चाय की एक्सपोर्ट करने में। गाइस 18% चाय की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई है गाइस सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ के अंदर। इतनी बड़ी एक्सपोर्ट, वो भी चाय की सतह पर। इन सब के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक को बताऊंगा, उनका रिएक्शन लेते हैं, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद तलहा राव। करते क्या हैं? लॉयर। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमारे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि भाई चाय की पत्ती बहुत महंगी होगी, चाय पीना बंद कर दो। क्या हम चाय पीना छोड़ दें अब? नहीं। तो उनका बयान सुनकर आपको कैसा फील हुआ कि हम एक ऐसे मुल्क है जो कि ज़रूरी पैदावार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, एक ज़रूरी मुल्क है हमारा, लेकिन हम अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे, अपने कौम को कह रहे हैं कि भाई चाय पीना छोड़ दो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये नालायकी है फिर ऐसे पॉलिटिशियंस की जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, जबकि पॉलिटिशियन का तो काम ये है कि जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, वो मुल्क को सर्व करने आते हैं, तो उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लेजिस्लेशन उनकी बेहतर करनी चाहिए मुल्क की, कि मुल्क इस तरीके से गवर्न हो कि ना तो हमें ना तो मादनियात का पाकिस्तान को कभी मसला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में मादनियात भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। सिर्फ बात जहाँ पे आती है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना लेजिस्लेचर। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करूँ तो 8 मंथ के अंदर, सॉरी 10 माह के अंदर 18% इजाफा हुआ उनके सिर्फ और सिर्फ चाय एक्सपोर्ट के अंदर। चाय उनके मुल्क के अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई देखो ना उनके पास कैसी स्ट्रेटजी है जो कि इस्तेमाल करके अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या सीखने की ज़रूरत है? इंडिया से तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इंडिया, हम वैसे तो उसको एज एन एनिमी देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में वो हमारी पॉलिटिक्स हो सकती है, इंडिया भी पॉलिटिक्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी में आप देखें टॉप सीईओज़ जो हैं दुनिया के, गूगल का सीईओ आप देख लें, उसके अलावा जितने सीईओज़ हैं वो इंडिया से हैं बेसिकली। तो हमें एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिक्स गेम से ना हमें थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। फिर मेडिकल साइंस, हमारे यहाँ तो ऑपरेशंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते, हमें इंडिया जाना पड़ता है, वहाँ से जाके अब ये जो लीवर ऑपरेशंस वगैरह हैं, ट्रांसप्लांटेशन, तो ये इंडिया से होती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं होती? तो हमारे पास क्या जहनों की कमी है? डॉक्टर्स हमारे नंबर 1 हैं, लॉयर्स नंबर 1 हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके तो हमारे पास देखें सोर्सेज की कमी नहीं है। सिर्फ वही बात आ जाती है कि लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशनल लैक है वो किधर है? वो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर है। तो पॉलिटिशियंस जो भी आते हैं वो अपना पैसा बनाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपना माल फूकने में लगे हुए हैं, किसी को स्टेट का ख्याल नहीं है। अदरवाइज़ आप देखें, ये आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये आप ज़रा कैमरा अगर घुमाएं तो इस माल रोड पे ही आप देख लें कि ये मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है। आप कोई ऐसी गाड़ी नहीं देखेंगे जो कि 2005 के बाद का मॉडल आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है? हर गाड़ी एक से बढ़ के एक, 25-25 लाख 30-30 लाख की गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो ये कहाँ पे लैग कहाँ पे है? अवाम की तरफ नहीं है। अवाम अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, मामलात भी सारे चला रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम फिर वहीं आती है गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर, उसके अंदर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, और कहीं हद तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि जी अब हमें किस रुख बैठना है। बहुत ज़बरदस्त यार, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने ये वाला सीन जो किया।
तो मैं अब बात करना चाहूँगा कि यूएई के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत मजबूत है भाई। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ। एक अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है यूएई, गिफ्ट करने जा रहा है इंडिया को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलके। एक अंडर वाटर ट्रेन बना रहे हैं कि जो कि यूएई टू इंडिया के मुंबई सिटी तक जाएगी 2 घंटे के अंदर। ट्रेवल्स आपको पता है फ्लाइट्स अक्सर लेट हो जाती हैं, कभी मौसम की वजह से, कभी किसी इशू से। तो ये देखें कि अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएई इंडिया के साथ करने जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, उधर की गवर्नमेंट के ऊपर पूरी दुनिया को एतमाद है। उधर की गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, वो अपने डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट भी प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या है, 2.5 साल गवर्नमेंट है, 2.5 साल के बाद ना प्राइम मिनिस्टर आपका रहता है, फिर चीफ मिनिस्टर के ऊपर डी नोटिफाई करने की बातें आ जाती हैं। तो इस तरह की आपकी गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी पहले आप लेके आए, उसके बाद आप ये मामला देखते हैं कि कौन से मामला किस तरफ बैठ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर देखें एक स्टेबल गवर्नमेंट है, आपको नज़र भी आता है। और उसके बाद फिर जो इन्वेस्टर होता है ना, वो भी अपनी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसको ट्रस्ट हो कि जी ना तो गवर्नमेंट हिलेगी और मेरी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। इस टाइम के ऊपर आप दुनिया के किसी भी इन्वेस्टर के पास जाएं, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारे पास गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। 2.5 साल के बाद फिर चेंज, 2.5 साल के बाद फिर चेंज, हमारे एक गवर्नमेंट भी सेटअप नहीं होता। तो हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये दुश्मन खेल अब ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें बल्कि ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ। ठीक है, वो एक उभरती हुई अपना मुल्क है, हमें बल्कि उनके साथ वो भाईचारे वाला ताल्लुक बनाना चाहिए। सिर्फ देखें कनाडा अमेरिका में कितनी ट्रेड होती है, अमेरिका रशिया में कितनी ट्रेड होती है, हालांकि उनकी वॉर चल रही है। रशिया इंडिया और चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया और चाइना की मिसाल ले लें, चाइना और अमेरिका की मिसाल ले लें, तो ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे मुल्क हैं। लेकिन ट्रेड उनकी देखें तो ट्रेड आपको मिलेगी कि जी 1000 टाइम्स हायर। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को ट्रेड करते हुए क्या मसला होता है? हम अगर सिर्फ ये वाघा बॉर्डर खोल दें और ट्रेड स्टार्ट कर दें, तो मैं कहता हूँ विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पर क्या पॉलिटिशियन के पर्सनल मफादात है या कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो कि दोनों मुल्कों को एक होने नहीं देती, ट्रेड होने नहीं देती दोनों मुल्कों में? जी अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल नहीं सकते, जो बहुत इन मामलात के अंदर रुकावट बनती है। और फिर एक हद तक आइडियोलॉजी भी मैटर करती है। देखिए ट्रेड होनी चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक होना इज़ नॉट द मतलब पहले सब कॉन्टिनेंट एक ही था ना। अगर इंडिया अभी भी जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं इंडिया की, उसके अंदर खालिस्तान मूवमेंट क्यों उभर रही है? ठीक है, तमिलनाडु वाले क्यों अपनी मूवमेंट्स निकाल रहे हैं? ठीक है, इसी तरह एक होना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि ऑलरेडी जो सेपरेटेड कंट्रीज़ हैं, आप उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं। पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ट्रेड करनी ही चाहिए, लेकिन उन दोनों को एक कर देना वो आइडियोलॉजी बेसिस है। देखिए मुसलमानों का जो पहले मसला था, आज भी इंडिया के मुसलमानों के साथ वही मसला हो रहा है। शशि थरूर साहब की अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी हो, तो उन्होंने ये कहा था कि जिन्ना वाज राइट एट दैट मोमेंट, कि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुसलमानों को एक साथ ले गए। तो एब्रोगेशन ऑफ ये आर्टिकल 370, ये भी सारा वही मामला है जो कश्मीर इशू बना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। वो ये सेपरेट डिबेट्स हैं, हर डिबेट के ऊपर अलग तरीके से वर्क होना चाहिए। बट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या इशू के होते हुए आप ट्रेड नहीं बंद कर सकते। बिजनेसमैन आपका फलता फूलता रहना चाहिए, तो ही इकोनॉमी तरक्की करती है, तब मुल्क डिफॉल्ट नहीं होते। आपको सॉरी टोक रहा हूँ मैं, एक चीज़ आपने कही कि जो कि मुसलमान जो कि पाकिस्तान के हैं वो ज़्यादा खुशहाल है बनिस्बत इंडिया, किस हिसाब से खुशहाली से कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान पाकिस्तान के ज़्यादा खुशहाल हैं बनिस्बत इंडिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि किसी भी मुल्क के अंदर माइनॉरिटी राइट्स जो होते हैं ना, वो बड़े मैटर करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कंपैरिजन करना है, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप ये देखें कि ईसाइयों के साथ इस टाइम पे क्या सलूक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर आप इधर उधर कंपैरिजन करें कि इंडियन माइनॉरिटी किस तरीके से रह रही है, तो आप ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं ना, कि पाकिस्तान का मुसलमानों का कंपैरिजन इंडिया के मुसलमानों के साथ करें। वी आर इन मेजॉरिटी, दे आर इन माइनॉरिटी। एक ग्लोबली इंडेक्स ने रिपोर्ट निकाली कि रिलीजियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री ज़्यादा सेफ है, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया नंबर 1 पर था, पाकिस्तान का उस रैंकिंग के अंदर 100वें नंबर पर नंबर था। आप इस बात में बिलीव करेंगे? तो देखें हमने तो पिछले 20-25 साल से टेररिज्म वॉर जितनी पाकिस्तान ने देखी है उतनी शायद किसी ने देखी ही नहीं। और जियोग्राफिकली भी अगर पाकिस्तान को देखें, जो हमारा एक अपना जियोग्राफिकल नेचर बनती है, वो भी
हमने अफ़गान वॉर हमने देखी, रशियन वॉर हमने देखी, रशिया ख़त्म हुआ, अमेरिका बना, ईच एंड एवरीथिंग, हर वॉर के अंदर तो हम डायरेक्ट पार्टीज़ थे। द पॉइंट इज़ कि उसके नतीजे में आप ये देखें कि उन तमाम टेररिज्म से हम निकले, उस वॉर से निकल के अब इस मकाम पे आए हुए हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं तो ये आपने जैसे कहा कि वहां पर मुसलमानों के साथ जो होता है, तो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट बनाने वाली आपको क्या लगता है कि वैसी रिपोर्ट बना देती है? रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को नंबर 1 पे रखा गया है, चाइना को 3rd नंबर पे रखा गया, उसके बाद अमेरिका उस नंबर पे, मैं आई थिंक सो के लास्ट पे आता है, और रशिया भी उस नंबर पर आता है जहां पर 5th या 6th नंबर पर आता है रशिया भी। देखिए ना, इतने अगर कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो दिखाया जाता है, जो हमें देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके बरक्स भी हकीकत हो सकती है ना कुछ। बिल्कुल हो सकती है। और देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, अब जिस तरह हम इंडिया जाए बगैर तो हम ये चीज़ का तयन नहीं कर सकते, हम तो रिपोर्ट्स पे चलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये रिपोर्ट ग्लोबल इंडेक्स का आपने मेरे साथ जिक्र किया, अगर वो ये कह रहे हैं तो दे आर ट्रू, ठीक है, एट दैट सर्टेन पॉइंट फिर वही आ जाता है कि जी कौन सा कंट्री ज़्यादा खुशहाल है और उसकी खुशहाली की वजह क्या है। देखें, माइनॉरिटीज़ को तो आप तब तंग करेंगे जब आपके पास खुद ही खाने को पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तब आपकी माइनॉरिटी भी तंग होगी, आपकी मेजॉरिटी भी तंग होगी। इंडिया को अभी क्या मसला हो रहा है? इंडिया को कोई मसला नहीं है, इंडिया टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जाता जा रहा है। हमें अगर इंडिया के साथ अगर कोई वॉर का आपने सिनेरियो देखना, आप इंडिया के साथ आए, उन्हें कहें कि जी हम टेक्नोलॉजी में आपके साथ मुकाबला करते हैं, करें मुकाबला, इंडिया के उधर इंजीनियर्स बिठाएं, अपने इधर इंजीनियर्स बनाएं। इस तरह की वॉर क्यों नहीं लड़ते हम इस तरह की वॉर क्यों नहीं लड़ते कि उधर से डॉक्टर्स बिठाएं, इधर से डॉक्टर्स बिठाएं, देखते हैं डॉक्टर्स का कंपटीशन करवाएं, लॉयर्स का कंपटीशन करवाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हम लोग बीइंग लॉयर्स अगर हम वो कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जो हम इंडिया के कोर्ट कर रहे होते हैं। वीडी महाजन वगैरह ये किताबें हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो उन लोगों ने ये वर्क किया हुआ है ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर। तो हम तो बिल्कुल इस चीज़ के अंदर बहुत सारे, अब तो यूट्यूब आ गया है, एजुकेशन अपना ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है सारा मामला, ठीक है। यूट्यूब से इतने लेक्चर्स हमें पाकिस्तानी टीचर्स के इतने अच्छे नहीं मिलते जितने इंडियन टीचर्स के मिल जाते हैं। तो इसमें तो कोई वो देखें, ये इट्स नॉट अ बिग डील। आपको अपना एजुकेशन में भी अगर अच्छा टीचर इंडिया से मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही यार, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी बात की आपसे, बहुत अच्छा मज़ा है बात करके, यकीन करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, सो नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि चाय की अगर बात करें तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहते हैं कि चाय बहुत महंगी हो गई है, अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सके। तो अगर हम बराबर में अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, इंडिया को, इंडिया ने 10 महीनों के अंदर 18% अपनी चाय की एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी है, डबल हो गई है एक्सपोर्ट। यूई इंडिया के साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। देखें कि वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया को, देखें ना, मैटर करती है चीज़ें कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया यूई को करने वाला। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, चाय का जहाँ तक मसला है वो हमारे मुल्क का पहले, इंडिया को हमने बाद में देखना है। एक्सपोर्टर बना है या नहीं बना वो बात का मसला है। मसला ये है कि हमने अपने मसलों को कैसे रिजॉल्व करना है। अगर हमारा मसला चाय की कमी का है तो हमें चाय जो है वो अल्टरनेट को ढूंढना चाहिए। चाय ना पिए, ग्रीन टी यूज़ कर लें, और ग्रीन टी यूज़ नहीं कर सकते आप सब्ज़ चाय पिए, जो कश्मीरी चाय है वो पी लें। तो अल्टरनेट वेज यूज़ करें। नो डाउट पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है, और जब इम्पोर्ट आती है तो ज़ाहिर बात है डॉलर कम होता है, आगे ज़खायर नहीं है हमारे पास। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से हमें अपनी जो है ना वो थोड़ी इस्लाह भी करने की ज़रूरत है, और हमें जो है इस हवाले से कोशिश यही करनी चाहिए कर लें और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें। ज़ाहिर बात है जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट है तो हम है ना, और कोई भी आएगा, अभी कोई भी लेट्स सपोज गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो एकदम से बुरहान से तो नहीं निकल सकते, तो वो चुटकी बजाने से तो एकदम के रॉकेट साइंस तो किसी के पास नहीं है। तो जिस तरह ही तो जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। डॉलर की शॉर्टेज है, इसको हमें समझना पड़ेगा, और बस ये तो कौम मिल के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, अल्टरनेट वेज ढूंढने चाहिए। क्या हमें इमर्जिंग इंडिया का नाम तो सुना होगा आपने कि हर चीज़ में डबल, अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। हम कहा देखें 5वीं बड़ी मईशत बना है तो शायद उसने वो चैलेंजेस नहीं देखे जो पाकिस्तान ने देखे हैं ना। तो हमें उन चैलेंजेस से निकलना है, और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए बस ये तो कौम हमें एक होना पड़ेगा, यूनिटी होनी पड़ेगी। क्या हम होंगे? होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हम? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें यूनिटी से दूर रखती है? हमें उसको आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एक होने नहीं देती? इत्तेफाक है ना, इत्तेफाक नहीं करते हम एक दूसरे की टांगे खींचने में बस लगे हुए हैं। जो ऊपर आता है सारी वो सीढ़ी जो है वो नीचे से उतार देते हैं कि ये गिर जाए, बजाय इसके कि एक और सीढ़ी लगाएं और खुद भी
चढ़ें ऊपर, बाकियों को भी चढ़ाएं। हम में यूनिटी नहीं है, यूनिटी होनी चाहिए। सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यूई ने एक ऐसी ट्रेन बना रहा है जो कि अंडर वाटर ट्रेन है, जो यूई टू इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में जा सकते हैं, इस तरह की ट्रेन बनाकर दे रहा है, इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जा रही है सर। अगर दुनिया की बड़ी से बड़ी आप किसी भी कंपनी का नाम ले, वो आपको पड़ोसी मुल्क में मिलेगी। हमारे पास जो है वो भी उठकर बाहर जा रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स के, जो कि पाकिस्तान से उठकर बाहर जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखें, यूएई और इंडिया के आपस में बहुत से मफादात जुड़े होंगे। हो सकता है, जिस तरह आपने बताया, चाय के हवाले से उन्होंने कर लिया है, बाकी ट्रेन भी आ रही है। पाकिस्तान के मफादात हो सकता है यूएई से ज़्यादा चाइना के साथ हों। बसीयत कौम, अगर हम सी पैक को देखें तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अगर सी पैक पे अच्छे तरीके से काम चले और सारे जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे और उसको उसके तमाम मंसूबे और तमाम जो उसके जो सोशल इकोनॉमिक जो जोन्स बनने हैं वो टाइमली बने, तो जॉब क्रिएट्स भी होंगी, आपकी डेवलपमेंट भी होंगी, ट्रेनें भी आएंगी। और ऐसी ट्रेन आएगी जो मेरे ख्याल से आधे घंटे में आपको चाइना पहुँचा दे। 2 घंटे की आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो हमें बस ये कौम एक होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सर 1947 से अभी तक एक नहीं हो पाए हैं, क्या वजूहत है? कौन सी चीज़ें हमें एक होने नहीं देती? देखिए, हमारा माइंड सेट नहीं है एक होने का। माइंड सेट क्रिएट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने की ज़रूरत है। तमाम पार्टीज़ को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों को समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए और एक इकोनॉमिक एजेंडा एक होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, उसको पता हो कि यार मेरा जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो एक पॉइंट पे है, उस पर हम इत्तेफाक किए हुए हैं तमाम पार्टीज। सही बात है सर। ये करने के लिए तो सर अगर आप देखेंगे, मुल्क चेंज करने के लिए, हालात बदलने के लिए हर वक्त के साथ एक लीडर आता रहा। तो आपको लगता है कि कोई आएगा आप हमें जगाने के लिए? जिस तरह से बरे सगीर के अंदर अल्लामा इकबाल आए थे, पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसा कौन सा कोई लीडर लगता है कि जो कि हमारे हालात हम चाहें? लीडर बाद में बदलेगा, पहले हमने अपने आप को बदलना है। कुरान मजीद में कहते हैं अल्लाह ताला कि आपके ऊपर हुक्मरान वैसे ही होंगे जैसे आप होंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने ऊपर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हुक्मरान तो हमारे जैसे ही आएंगे ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें, आप रोड देखें, कोई भी लोग जो हैं वो पेशेंस नहीं दिखाते, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की बात करता है। हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है, हम लोग बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं, बात को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तो हमें बहसीयत कौम चेंज होना पड़ेगा, अपने रवैयों में इत्मीनान और पेशेंस रखना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करनी होगी, फिर ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा और अच्छे हुक्मरान भी तभी आएंगे। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त।